तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक तरंग क्या होती है। साथ ही साथ यांत्रिक तरंग के प्रकार देखेंगे। प्रकार में ये दो प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो चलिए आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप तालाब के किनारे गए होंगे तो वहाँ पर आपने एक पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई पत्थर जैसा और पदार्थ आपने उठा के और तालाब में फेंका होगा। तो तालाब में फेंकने पर आपने देखा होगा जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर एक प्रकार का आपने देखा होगा विक्षोभ उत्पन्न होता है, या यूं कहो हलचल क्रिएट होता है। क्योंकि जैसे वो टुकड़ा गिरता है तो आप देखते हो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो हलचल उत्पन्न होता है। और ये हलचल बिना रुके माध्यम में आप देखे होंगे आगे बढ़ने लगता है। कहाँ? बाहर की तरफ तालाब में। कुछ इस प्रकार से ये कहाँ? बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। इसी प्रकार अगर आप एक रस्सी ले लो और रस्सी को एक खूंटी के द्वारा रस्सी का एक सिरा बांध दो और दूसरा सिरा बांध करके रस्सी का अगर आप हिलाएंगे तो हिलाने पर आप देखते हो रस्सी में क्या होता है, एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या? विक्षोभ, या यूं कहो एक प्रकार का रस्सी में भी क्या उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होता है, जो अपना रूप बदले बिना आप देखते हैं एक नियत चाल से आगे बढ़ता है, एक नियत चाल से आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर जब आपने पत्थर का टुकड़ा गिराया था तो एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ था और ये विक्षोभ जो है माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ता हुआ बाहर की ओर चला गया था। ऐसे ही यहाँ पर भी जब रस्सी को पकड़ के हिलाते हो तो एक प्रकार का हलचल उत्पन्न होता है, यानी कि विक्षोभ होता है। और इसी विक्षोभ को हम कहते क्या हैं? इसी विक्षोभ को हम लोग तरंग कहते हैं, या यूं कहो कि यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो इस प्रकार हम यांत्रिक तरंग को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यांत्रिक तरंग आपने देखा किसी माध्यम में उत्पन्न क्या है, एक प्रकार का हलचल विक्षोभ है ना, क्योंकि तरंग किसको? विक्षोभ को ही तो बोले। तो हम क्या कहेंगे कि यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बदले बिना, जो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती हैं। कैसी तरंगे हैं? अपने स्वरूप को बदले बिना एक नियत चाल से आगे बढ़ती। अब देखिएगा कैसे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब तालाब में ये तरंगे, लहर, जिनको आप लहरें कहते हैं, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से चलती हैं, तो क्या आपने देखा है कि ये ऐसे ऐसे के बजाय कुछ दूर एक बार ऐसे चलें और एक बार कैसे चलें, एक बार ऐसे चलें फिर एक बार, मतलब क्या बदल बदल के चलती? नहीं, हर बार वही प्रक्रिया, यानी कि श्रृंगगर्त के रूप में ये चलती रहती हैं। तो हम क्या कहेंगे? तो ये क्या है? अपने स्वरूप को, यानी कि रूप को बदलती नहीं है और नियत चाल से माध्यम में क्या बढ़ती हैं आगे। तो क्या कहेंगे हम कि यांत्रिक तरंगे किस माध्यम में? किसी भौतिक माध्यम में क्या है? उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना रूप, या कहो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक नियत चाल से क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं, या बढ़ता है, या कहो एक नियत चाल से आगे चलती हैं। तो आप देखिए हमने डेफिनेशन में वही दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है कि यांत्रिक तरंग क्या है? किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है, या यूं कहो कि उत्पन्न वह हलचल है जो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में कैसे? एक निश्चित चाल से, या कहो एक नियत चाल से आगे बढ़ता है, या नियत चाल से आगे बढ़ती है। दूसरी बात, यह तरंग जो है भौतिक माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं। ये क्या करती हैं? भौतिक माध्यम की सीमित गति के द्वारा क्या करती हैं? ऊर्जा का
ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है, लेकिन माध्यम जो है वो अपने ही स्थान पर बना रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पर माध्यम कहीं भाग करके नहीं जाता, माध्यम कहाँ, अपने स्थान पर। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार कि यह तरंग भौतिक माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा, भौतिक माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती हैं, लेकिन माध्यम जो है वो अपने ही स्थान पर बना रहता है। दूसरी बात, अगर बात करें इनके प्रकार की, तो देखो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। एक तो अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। चलो पहले यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल क्या हैं, ध्यान से देखना। किसी डोरी में उत्पन्न तरंगें यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। वैसे तो ये अनुप्रस्थ तरंग का है, लेकिन यांत्रिक तरंगें हमने कहा दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों में अनुप्रस्थ भी आती है तो अनुदैर्ध्य भी आती है, तो दोनों के एग्जाम्पल यांत्रिक तरंग के हम लोग दे सकते हैं। तो नंबर एक हमने कहा क्या, कि किसी डोरी में उत्पन्न तरंगें कैसी तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगें हैं। दूसरा, किसी जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें, जल की सतह पर, जो अभी आपने क्या किया, स्टोन पीस यानी कि पत्थर का टुकड़ा फेंका तो उत्पन्न तरंगें, ये कैसी हैं, ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें हैं। दूसरी बात, ध्वनि तरंगें या स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, ये सब बच्चा किसका, ये जो है ध्वनि तरंगें, लेकिन कहाँ, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें, ये सब एग्जाम्पल आपके हैं यांत्रिक तरंगों का। ठीक है, अब हमने कहा यांत्रिक तरंगें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अब हम इन पर बात कर लेते हैं। तो देखो, यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित हो रही हो, किसी माध्यम में कौन सी तरंगें, यांत्रिक तरंग संचरित हो रही हो, और उस माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें। अगर कहां, माध्यम में कौन, यांत्रिक तरंगें संचरित हो रही हो और माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें, तब कौन सी तरंगें होंगी, अनुप्रस्थ तरंगें। जैसे डोरी में उत्पन्न तरंगें, इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे आप एक डोरी ले लो और डोरी का एक सिरा फिक्स कर दो और फिर डोरी को पकड़ के यूं यूं हिलाओ, तो हिलाने पर डोरी जो है कुछ इस प्रकार से, आप देखेंगे डोरी इस प्रकार से गति करेगी, इस प्रकार से। तो अगर संचरण की दिशा डियर देखो, तो संचरण की दिशा कौन सी है, यहाँ पर जिस दिशा में तरंगे संचरित हो रही हैं, यह है संचरण की दिशा। ठीक है, यह संचरण की दिशा हो गई। अब डोरी कुछ इस प्रकार से, यानी कि डोरी के कण इस प्रकार से गति करेंगे, तो ध्यान से देखो, संचरण की दिशा से, दिशा वाली जो रेखा है उससे एक लाइन ऊपर ड्रा करो, इधर नीचे ड्रॉ करो। तो ध्यान से देखो, ये हमने रेखा खींची, ये रेखा इसके ऊपर क्या है, लंब है। तो यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर जो कण हैं वो संचरण दिशा के कहाँ कंपन कर रहे हैं, ऊपर देखो तो लंब, नीचे देखो तो लंब, यानी कि संचरण की दिशा के कहाँ, लंबवत कंपन करते हैं। कहाँ कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, लंबवत कंपन करते हैं, यहाँ पर ये जो उठा हुआ भाग है, यानी कि अधिकतम विस्थापन ऊपर की ओर, इसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, इसे हम लोग श्रृंग कहते हैं। जबकि दबे भाग को क्या कहते हैं, जो नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन है, इसे हम लोग गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त, या यूं कह लो, उठे हुए भाग को श्रृंग और नीचे की ओर दबे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। दूसरी बात, अगर अनुप्रस्थ तरंगों की बात करी जाए, तो अनुप्रस्थ तरंगें ध्यान रखना सदैव ठोसों में उत्पन्न होती हैं। कहाँ, ठोसों में उत्पन्न होती हैं। अब आप सोचोगे ठोसों में क्यों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ठोसों में जो दृढ़ता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठोसों में दृढ़ता अधिक होती है, इसीलिए ये कहाँ उत्पन्न होती हैं, ठोसों में उत्पन्न होती हैं। ये कभी भी गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं। क्यों नहीं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गैसों में दृढ़ता जो होती है वो
कम होती है। गैसों में दृढ़ता डियर क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात, ये द्रवों में उत्पन्न होती हैं, लेकिन कहाँ? द्रव की सतह पर उत्पन्न होती हैं, द्रव के अंदर नहीं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जल लिया तो जल की सतह पर तरंगें ये उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन जल के अंदर ये तरंगें कदापि उत्पन्न नहीं होती है। तो आइए देखिए हमने क्या लिख रखा है अनुप्रस्थ तरंगों में। अभी हमने क्या कहा था कि जब किसी माध्यम में, कौन हमने कहा था, यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? संचरित होती हैं। जब किसी माध्यम में कौन सी यांत्रिक तरंगें हमने कहा था संचरित होती हैं, तो माध्यम के कण, कौन? अभी हमने कहा था माध्यम के कण कहाँ? तरंग की दिशा के, यानी कि तरंग की गति की दिशा के कहाँ? लंबवत कंपन करते हैं। कहाँ? लंबवत। अभी हमने आपको चित्र से समझाया कि ये देखिए क्या लंबवत कंपन करते हैं। अब तब इस तरंग को या उस तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एक बार पुनः, जब किसी माध्यम में कौन? यांत्रिक तरंग संचरित होती है, तो माध्यम के कण कहाँ? तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या डियर कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने कहा था, जैसे पानी की सतह पर जितनी तरंगे हों, या कहो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अगला, तनी हुई डोरियों में उत्पन्न तरंगे। अगर तनी हुई डोरी में जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। या प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगें, कौन सी? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगें भी अनुप्रस्थ तरंगों का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। फिर नंबर 2, अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? तो यदि किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित हों और माध्यम के जो कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। माध्यम के कण कहाँ कंपन करते हैं? तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तब जो तरंगें होंगी वो कौन सी तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कौन सी लाल तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें। इसका भी एक आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि लाल, एक आप स्प्रिंग ले लीजिए, ये हमारी स्प्रिंग है और आपने देखा होगा स्प्रिंग को आप क्या करिए, ऐसे थोड़ा सा पकड़िए, या इसमें कुछ हमने कहा स्मॉल m द्रव्यमान का कोई गुटका वगैरह इसमें क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, और इस गुटके को पकड़िए और पकड़ के छोड़िए, तो आप देखोगे यहाँ पर जो कंपन होते हैं वो देखिए कहाँ हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो तरंग संचरण की दिशा क्या है, ये है, और कंपन भी क्या होंगे, इसी दिशा में होंगे। तो हम कहेंगे कि यदि माध्यम के कण कहाँ तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करें, तब यहाँ पर जो कंपन होंगे डियर वो कौन से होंगे, जो तरंगे होंगी वो कौन सी होंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। जैसे सस्ता एग्जाम्पल आप देखिए, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे, क्योंकि वायु जिस दिशा में संचरित होगी ध्वनि उसी दिशा में संचरित होगी। ध्वनि की दिशा वायु की दिशा दोनों एक ही हो जाएंगी। तो यही तो हमने कहा, क्या कहा, कि जब माध्यम में अगर तरंगे संचरित हो रही हो, कौन सी, यांत्रिक तरंगे, और माध्यम के कण कहाँ कंपन करें, तरंग की दिशा में ही कंपन करें, तब इस प्रकार की तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो आइए देखिए डेफिनेशन में हमने क्या लिख रखा, जब किसी माध्यम में कौन सी यांत्रिक तरंगें संचरित होती हैं, या यांत्रिक तरंगें संचरित होने पर किसके, माध्यम के कण तरंग की गति की कहाँ, गति की दिशा में कंपन करते हैं, तब इस प्रकार के जो तरंगें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। एग्जाम्पल, जैसा वायु में ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि अगर कहीं उत्पन्न हो रही है और वहां पर वायु
बह रही है, तो आप ध्यान देना वहां खड़े होकर के, जिस तरफ वायु चल रही होगी ध्वनि आपकी उसी तरफ बढ़ रही होगी। इसका मतलब वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। तो वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे डियर कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरा हमने कहा किसी स्प्रिंग को पकड़कर छोड़ने से वो ऊपर नीचे हिलने लगती है, यानी कि कहां? तरंग संचरण की दिशा में काम करती है। तो स्प्रिंग में भी उत्पन्न तरंगे किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। जैसे हमने क्या लिखा? एक सिरे पर कसे, अभी क्या करिए, जैसे हमने यहां पर एक सिरे पर क्लैंप किया था स्प्रिंग को, एक सिरे पर कसे एक लंबे सर्पिल स्प्रिंग के दूसरे सिरे को आगे पीछे सरकाने पर या आगे पीछे करने पर स्प्रिंग की कुंडलियां, यानी कि स्प्रिंग में जो छल्ले होते हैं, कुंडलियां लंबाई के दिशा में, या कहो अनुदिश, अनुदिश का मतलब दिशा में, लंबाई की दिशा में कंपन करने लगती हैं तथा स्प्रिंग में यह विक्षोभ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि यह हलचल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। किसका डियर उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? हमने कहा यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो एक नियत चाल से या निश्चित चाल से क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? जब कोई यांत्रिक तरंग, या कहो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचरित हों और माध्यम के कण संचरण की दिशा में ही कंपन करें, तब कौन सी उत्पन्न होंगी तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे या स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। दूसरा हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचलित हों और माध्यम के कण कहां? तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करें, तब इस प्रकार के जो तरंगे होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उसके बाद में किसी जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, किसका उदाहरण है? जल की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।